हमने ये तो कस्टमर ऐड किया, कस्टमर को जो बिल चार्ज किया था हम लोगों ने और जो उससे कैश रिसीव किया 1500 रुपया, वो तो हमने रिसीव नहीं किया, वो कैसे रिसीव होगा? अब उसकी ट्रांजैक्शन करनी है, वो कैसे होगा? उसका तरीकाकार क्या है? हम न्यू ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इनवॉइस। यहाँ पे क्या बोलते हैं? इनवॉइस। इनवॉइस के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जी। अब कस्टमर जो जॉब है वो मलिक मुश्ताक साहब है। ओके, ये डेट है, किस डेट को हमने किया? 3 मई को कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी कब की है? 4 मई की है इनवाइस है, ठीक है। हम इसको 4 मई को इनवाइस कर रहे हैं, मलिक मुश्ताक डेराडा। इनवाइस नंबर बाय डिफॉल्ट हमारी 1 है, टर्म है ड्यू ऑन रिसीट है। आइटम जो है वो क्या है? कंसल्टेंटिंग सर्विसेज है, हमने कंसल्टेंसी दी है तो कंसल्टिंग सर्विसेज है। क्वांटिटी हम उसको 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये वाली डिस्क्रिप्शन या हमने ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर लिखी हुई है, इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है कि हमने इनको ये सर्विसेज दी हुई हैं मलिक मुश्ताक साहब को 15,000 रुपये के ऊपर, और ये हमारा क्रेडिट कस्टमर्स नहीं है। ओके, वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब रेट क्या है? हमने उसको ये जो सर्विसेज दी हैं वो कितने के अगेंस्ट दी हैं? 1500 की दी हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1500। ओके, चलिए जी। अब 1500, अब आ जाते हैं यहाँ पे कस्टमर को हम एक मैसेज दे देते हैं। कस्टमर को मैसेज क्या है? इट हैज़ बीन ऑल वर्क इज़ कंप्लीट, आपका सारा काम मुकम्मल हो गया है, या आपके साथ बहुत खुशी हुई है काम करके, या आप ईमेल करते हैं बाबा ड्रेस के ऊपर, थैंक फॉर योर बिजनेस है, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट पेमेंट है, ठीक है ना। तो हम उसको कह देते हैं ऑल वर्क इज़ कंप्लीट, ठीक है। ऑल वर्क इज कंप्लीट है, देखें टोटल 1500, पेमेंट अप्लाइड 0 है, ड्यू बैलेंस 1500 है। तो मैंने सेव एंड क्लोज किया। जैसे मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। ये कुछ आता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात करता है, तो हम कहते हैं इग्नोर ऑल कर दे भाई, ठीक है ना। तो अब जब मैंने किया तो अब देखोगे कि 1500 रुपए का यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। अच्छा जी, मैं इसको अब बंद करता हूँ और साथ देखता भी हूँ। यहाँ पे देखो कि मैंने इसको जब ट्रांजैक्शन की है तो मैं इसके साथ देखना बड़े ध्यान से कि यहाँ पर रेवेन्यू हमारा लीगल फी इनकम 1500 जनरेट हुआ। लेकिन जब हमने इनवाइस किया तो इनवाइस किया करने से वो हमारे पास जी, हमने इसको इनवाइस किया तो हमारा इनवाइस करने के बाद यहाँ पे वो 1500 रुपए का अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दे रहा है, और प्लस यहाँ पर भी देखोगे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 1500 दे रहा है। लेकिन हमने तो अकाउंट बैलेंस तो हमने इसको तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। हमने तो उससे पेमेंट रिसीव कर ली थी। अब इट मीन्स कि जब भी आप इनवाइस करोगे तो इनवाइस करने से क्या होगा, हमेशा इसको क्रेडिट डेबिट करेगा अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिट करेगा इनकम को। अब हमने कर लिया, पेमेंट रिसीव किया, तो हम चले जाएंगे यहाँ पर, इनवाइस क्रिएट हो गई। अब क्या आ जाते हैं हम लोग? रिसीव पेमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे रिसीव पेमेंट्स को क्लिक कर दूं, या कस्टमर में चला जाऊं तो कस्टमर सेंटर में यहाँ पर है रिसीव पेमेंट्स है, या यहाँ पर कस्टमर पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू ट्रांजैक्शन में जाकर यहाँ पर मैं कर दूं रिसीव पेमेंट्स। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने पेमेंट रिसीव किया। जब भी उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास रिसीव पेमेंट बाय डिफॉल्ट इस तरह से आएगी। अब इसको समझिएगा, अब देखिएगा मलिक मुश्ताक कितनी पेमेंट रिसीव की आपने? उससे 1500 रुपया। अच्छा जी, कब की? 4 तारीख को। ओके, अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कैश, क्या आपने उससे कैश में रिसीव किया, क्योंकि हमने स्टार्ट में कह दिया था जब हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, कस्टमर पैन के अंदर देखना, अगर अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दिया था कस्टमर मलिक मुश्ताक को कि ये हमारा क्या होगा? कैश कस्टमर होगा, ठीक है। अब ये हमारा जो कैश कस्टमर है, हम इसकी क्या करने लगे हैं, हमें इसका जो कैश रिसीव हुआ है, तो मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ। जैसे मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो आप देखिएगा कि मलिक मुश्ताक का बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। अब हमने उससे पैसे रिसीव नहीं करने। चलें जी, देख भी लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे भी देख लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। लेकिन वो 1500 रुपये जाने तो चाहिए थे बैंक के अंदर, वो बैंक के अंदर तो नहीं गए, क्योंकि बैंक का बैलेंस 10,200 पहले ही आ रहा था, तो बैंक का बैलेंस होता 11,700 हो जाता। लेकिन वो 11,700 की बजाय कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे एक और अकाउंट बना है जिसका नाम है क्या? अनडिपॉजिटेड फंड।
यानी कि ये जो पैसे हैं आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाए, आपने कलेक्ट तो कर लिए हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाए। साथ के साथ आप इधर भी देखेंगे इस होम पेज के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिकॉर्ड डिपॉजिट, क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिकॉर्ड डिपॉजिट। रिकॉर्ड डिपॉजिट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, किसके ऊपर देखिएगा दोबारा, रिकॉर्ड डिपॉजिट के ऊपर, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कहता है रिकॉर्ड डिपॉजिट्स के अंदर कि ये वाली जो पेमेंट है मलिक मुश्ताक साहब से, ये अनचेक है। आपने कहा इसे चेक किया, ओके किया, और आपने कहा कि इसे मैंने किस अकाउंट में, इस बैंक अकाउंट में 10,900 रुपये में क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है 4 मई को। मैंने जैसे इसको डिपॉजिट करवाऊंगा, सेव एंड क्लोज करूंगा, तो देखिएगा बैंक का बैलेंस जो होगा वो 10-1500 से बढ़ेगा, और जो मेरा ये वाला बैलेंस था अनडिपॉजिट का, ये 1500 से क्रेडिट होकर जीरो हो जाएगा। देखिएगा सेव एंड क्लोज, जैसे सेव एंड क्लोज किया तो बैंक का बैलेंस 11,700 हो गया, और मेरा जो यहाँ पे अनडिपॉजिटेड फंड है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये एक पूरी ट्रांजैक्शन है जो हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है क्विक बुक के अंदर, जब हम लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ।